अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोना आलम। प्रोग्राम में खुशामदीद। नाजरीन, बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2018 की, जो कि ऑफ इट्स काइंड 48 इस वक्त एक्सट्रावेगेंट इजलास जारी है। डेवोस में इसका इनेकाद किया गया है हर साल की तरह, और पाकिस्तान की तरफ से जो डेलीगेशन है, प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब इसकी सदारत कर रहे हैं। और उनकी सरबराही में ये जो डेलीगेशन है वहां पर मौजूद है। स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर अली जहांगीर उनके साथ हैं, फॉरेन मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ उनके साथ हैं, तीनों खवातीन मिनिस्टर्स नोटेबली वजीर आजम जनाब अब्बासी साहब के साथ उनके हमरा गई हैं, यानी कि मरियम औरंगजेब साहिबा, अनूशा रहमान साहिबा, सायरा अब्दुल तारर साहिबा। एक दफा का जब पिछली कुछ जो फोरम्स थे उनमें पिछले कुछ फोरम में इस तरह के ऑब्जर्वेशन पाकिस्तान के बारे में की गई थी कि खवातीन की रिप्रेजेंटेशन डेलीगेशन में कम नजर आती है, तो लिहाजा उसको मद्देनजर रखते हुए पिछले साल भी जो वेस्ट 2017 में रिप्रेजेंटेशन थी उसमें भी इस चीज के ऊपर खास एम्फेसिस किया गया था, और इस दफा भी इसका खास एम्फेसिस नजर आता है कि खवातीन को फीमेल जो रिप्रेजेंटेशन है पाकिस्तान की उसको ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाए और उसको ज्यादा से ज्यादा डीप रखा जाए। इसके साथ साथ जो दीगर प्राइवेट सेक्टर के स्टेक होल्डर्स हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर जनाब शाहिद खाकान अब्बासी के हमरा हैं इस इजलास में। और अगर बात की जाए इस इजलास के हवाले से, तो इसका पूरा जो एक मोटिव, इसका मकसद नजर आता है वो यकीनन यही है और होना भी चाहिए कि मईशत की बेहतरी के और उसके बेनिफिट्स के कितने ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स आगे पहुंचाए जा रहे हैं, यानी कि मईशत के जो कलेक्टिव सम्राट हैं कितने तमाम जो हमारे सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी हैं, फाइनेंशियल सिस्टम है, उन तक मुंतकिल किए जा रहे हैं या नहीं। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट इस हवाले से काफी स्टार्टलिंग अपने रेवलेशन सामने में रखती हुई नजर आती है, जो कि ब्रिटिश एजेंसी है, न्यूट्रल एजेंसी है। उनके हिसाब से 82% दुनिया की जितनी भी वेल्थ है वो सिर्फ 1% पॉपुलेशन, दुनिया की पॉपुलेशन के पास महदूद हुई हुई है, यानी कि 99% जो ये 16% वेल्थ है उनके पास जा रही है। इसका एक और जो फ्लिप साइड है, ये हम लोग एक और जो इस रिपोर्ट में भी मेंशन हुआ है वो ये है कि मेल फीमेल जो इनकम पैरिटी है वो भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और उसके ऊपर भी तहफुजात, संगीन किस्म के कंसर्न्स इस रिपोर्ट में ऑक्सफैम की जो शाया हुई है शो करते हुए नजर आए हैं। इन तमाम इशूज को, कलीदी इशूज को वर्ल्ड लेवल पे, आलमी सतह पर इस तरह के फोरा जो एड्रेस करने का मैंडेट रखते हैं, कितना एड्रेस करते हैं, ये बड़ा सवाल है जो इस वक्त आज जिस डिस्कशन के जरिए उठाने की कोशिश रहेगी। प्रोटेस्टर्स ने भी, हमने देखा कि ब्रेक थ्रू किया सिक्योरिटी को। डेवोस में डोनाल्ड ट्रंप, सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो आमद है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, उनकी पार्टिसिपेशन है, उसके खिलाफ तकरीबन 2000 प्रोटेस्टर्स मुख्तलिफ स्विस शहरों में सरापा एहतजाज नजर आए। और यकीनन इसमें भी जो सेंटिमेंट्स हैं वाज़ेह तौर पर सामने आते हैं। अमेरिकन रेटरिक्स सिर्फ पाकिस्तान के केस तक महदूद नहीं है, सिर्फ साउथ एशिया के केस तक महदूद नहीं है, बल्कि आगे भी पूरे दुनिया पर इसके जो असरात मुरतब हो रहे हैं, सबसे वाज़ेह उसकी आइडेंटिफिकेशन और सबसे वाज़ेह उसका एविडेंस या टेस्टिमेंट इस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट में नजर आता है। साथ साथ इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर बात करना जरूरी होगा। पाकिस्तान के लिए खुशाइंद ये चीज रही क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2018 की जो रिपोर्ट सामने आई है जिसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इसी इंडेक्स के ऊपर अगर आम जबान में बात की जाए कि आम आदमी तक या आम लोगों तक, नॉर्मल सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी तक मईशत की बेहतरी के सम्राट कितने हद तक पहुंच रहे हैं, पाकिस्तान ने इसमें बेहतर रैंक किया है एज कम्पेयर टू इंडिया। पाकिस्तान का इस रैंकिंग में जो स्टैंडिंग रही है वो 47th रही है, जबकि इंडिया की जो इसमें स्टैंडिंग है वो 62nd है। टॉप पे इसको करते हुए लिथुएनिया नजर आया है और हंगरी फॉलोइंग लिथुएनिया। ये वो ममालिक हैं जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट के हवाले से बेहतर रैंक करते हुए, सबसे अच्छे रैंक करते हुए नजर आए हैं। ब्रिक्स के ऊपर भी बात करें तो रशिया ने इसमें आउट रैंक किया है चाइना को, ब्राजील को, इंडिया को और साउथ अफ्रीका को। यानी कि ये तमाम चीजें जो इस वक्त हम देख रहे हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के ऊपर फोकस यकीनन होना चाहिए, लेकिन जब हम न्यूट्रल इदारों की, एजेंसीज की रिपोर्ट्स को देखते हैं तो इस तरह की अच्छी सिचुएशन नजर नहीं आती, बल्कि जो आउटलुक नजर आता है वो भी ब्लीक नजर आता है। तो क्या वजह है कि इस तरह के फोरा अपने मैंडेट को जो स्टेटिस्टिकली देखते हैं हम एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं? इसमें किन चीजों की जरूरत है? प्राइम मिनिस्टर इंडिया के नरेंद्र मोदी भी वहां पर इंडिया की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो यकीनन पाकिस्तान और इंडिया, खास तौर पर ये जो साउथ एशियन रीजन है उसके अंदर यही दो लीडिंग ममालिक हैं। और यहाँ पर हमने देखा है कि जो मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन है मुख्तलिफ सतह पर वो तो नजर आते ही हैं, लेकिन जब हम डेवलपमेंट की, मईशत की, मुआशी बहाली का जिक्र करते हैं तो तब भी ये दोनों ममालिक आपस में कम्पीट करते हुए नजर आते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2018 ने ये कहा है
है कि पाकिस्तान बेहतर कर रहा है अपने परफॉर्मेंस में एज कम्पेयर टू इंडिया। बहुत ही खुशाइंद बात है ये, लेकिन इसको मजीद यकीनन हमारी तरफ से भी इसमें होमवर्क की जरूरत है, हमारी तरफ से काम की जरूरत है। क्या इकदाम जरूरी है लोकल सतह पर, आलमी सतह पर, कलेक्टिवली सबको डिस्कस करेंगे। बड़ा पर्टिनेंट पैनल हमारे साथ तशरीफ फरमा, तारुफ कराते चले। सेनेटर नुमान वजीर खटक साहब हमारे साथ तशरीफ फरमा है, पीटीआई को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मईशत के हवाले से काफी अच्छी नजर रखते हैं, तो लिहाजा आपसे जानेंगे इस बारे में। वेलकम टू द शो सर। अयाज वजीर साहब हमारे साथ तशरीफ फरमा है, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, करियर डिप्लोमेट, राइटर भी हैं, तो लिहाजा आपसे भी कलेक्टिवली इन तमाम बातों पर जानेंगे। शुक्रिया सर, ग्रेशियस फॉर योर प्रेजेंस। अमीन हाशवानी साहब हमें ऑल द वे फ्रॉम कराची ज्वाइन कर रहे हैं, एमिनेंट बिजनेस पर्सनैलिटी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, लिहाजा इंक्लूसिव डेवलपमेंट और सोशल सेक्टर्स के ऊपर भी हमने देखा है कि काफी दफा बात करते हुए नजर आते हैं मिस्टर हाशवानी, उनसे भी इन तमाम चीजों के बारे में जानेंगे। हाशवानी साहब वेलकम टू द शो, ऑल द वे फ्रॉम कराची, आप हमारे साथ तशरीफ फरमा है। साथ साथ हमारी कोशिश रहेगी रूलिंग पार्टी पीएमएलएन की भी रिप्रेजेंटेशन पैनल में रखें और उनसे जाने कि इस वक्त अगर वहां पर हुकूमत गई है, उनके साथ पब्लिक और प्राइवेट दोनों रिप्रेजेंटेशन मौजूद है, किस चीज को फोकस करने की कोशिश की जा रही है। जैक मा के साथ पहले भी हमने देखा था, वेस्ट 17 में भी मुलाकात रही थी, बिल गेट्स के साथ भी मुलाकात रही थी। इन दोनों लोगों के जो प्लान्स हैं पाकिस्तान के लिए इन्वेस्टमेंट के हवाले से और सोशल सेक्टर के हवाले से, खासतौर पे पोलियो मुहिम को लेकर बिल गेट से लास्ट टाइम भी बात हुई थी, तो उसमें कितनी हम लोग पेशरफ्त इस मरतबा एक्सपेक्ट करें और कब तक ये तमाम चीजें मटीरियलाइज होंगी। कैसा लगा डिस्कशन, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फीडबैक जरूर बताइएगा। नुमान वजीर साहब, बाकायदा आपसे आगाज करती हूँ सर। काफी चीजें इस वक्त हमें अच्छी भी नजर आ रही हैं, लेकिन बहुत वाज़ेह तौर पर जो न्यूट्रल रेटिंग एजेंसीज हैं वो भी ये कहती हैं कि होमवर्क की जरूरत है। लोकल सतह पर बात करेंगे, लेकिन आलमी सतह पर ये जो एक स्टैटिस्टिक आप समझ लें चीजें नजर आती हैं, 82% वेल्थ सिर्फ 1% लोगों के पास है। क्या किया जाए? देखिए, ये तो खैर दिस वेरी ओल्ड फिगर और इसके बाकी लोगों ने भी ऐसे इंटरनेशनल एजेंसीज ने किया, 2080 का भी एक रेफरेंस दिया जाता है कि 80% पीपल एंड 20% का। तो ये इंटरनेशनली तो ये चीज़ फिगर सामने है, लेकिन पाकिस्तान को अगर इससे देखता हूँ, नंबर वन कि वेदर इट इज़ आईएलओ जिसके अंदर मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया नंबर ऑफ टाइम्स, या आप देखें कि WTO हो गया, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया, इधर जितनी बातें होती हैं ना, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री रिलेटेड बातें कम ही हो रही होती हैं। ये अपना जो वेस्ट वर्ल्ड है ना, अपने इश्यूज को सॉर्ट आउट कर रहा था, ठीक कर रहा होता है। मुझे आज तक ये नजर आया कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वजह से उन्होंने क्या इंटरवेंशन किसके थ्रू की और पाकिस्तान में किस तरह ये जो था, आप जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करें वो कहाँ ठीक हुआ। इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात कर ले, पाकिस्तान में व्हाट डू यू थिंक डेवलपमेंट फाटा is inclusive of the rest compared to Punjab, or is the development in KPK as federal government supports it as well as it supports in Punjab या कहीं। तो इंक्लूसिवनेस तो नजर इतनी नहीं आती। आप कहती हैं फिगर जो डेटा है इंडिया से भी बेटर, फाइन वी मे बी बेटर, लेकिन there is still a tremendous gap between the poor and the rich। इस गैप को मीट करने के लिए कोई गवर्नमेंट का कोई विजन नहीं है, कोई प्लान नहीं है, ऑटोमेटिकली हो रहा है, बस ऑफ द कफ ये चीज हो रही है, चीज बेहतर हो जाएगी, लेकिन देयर इज नो वेल थॉट कंसिडर्ड पॉलिसी। जैसा आपकी मैंने कहा, आपकी तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी क्लियर कट डिफाइन नहीं है कि किस सेक्टर में काम किया जाए और किस तरह गुर्बत को खत्म किया। अब ऊपर से आना शुरू हुआ सीपैक में आपकी चाइनीज की चीजें भी आनी शुरू हो जाएंगी, मैन्युफैक्चरिंग और इफेक्ट हो जाएगी। वो एरिया, वो प्रोविंसेस जो पाकिस्तान में बैकवर्ड थे, जब पॉवर्टी ज्यादा है, प्रेवलेंस ज्यादा है उसको गैप को मीट करने के लिए देयर इज नो डिफाइंड प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट की किस तरह किया जाएगा। इन्वेस्टर्स जो लोकल सरमायाकार हैं, तो ये जितने भी आप ये बात करें ना, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया, यहाँ चलो ठीक है गवर्नमेंट के लोग भी हैं, प्राइवेट सेक्टर, आई डोंट सी एनीथिंग दे हैव डन इन पाकिस्तान, इट इज नथिंग। ना पाकिस्तान गवर्नमेंट में इस तरफ कोई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तो 48 ईयर्स से सर अपना ये इजलास कर रहा है, इतने एक्सट्रावेगेंट दुनिया भर से लीडर्स बुलाते हैं। इजलास देखिए ना, इट्स अ गेट टुगेदर ऑफ लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, अपने इश्यूज डिस्कस, बट अगर आप मुझे ये बताएं कि मुझे एक चीज दिखा दें पाकिस्तान के अंदर कि ये जो आप इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं वो कहाँ, किस मिनिस्ट्री में, किस जगह में इस इंक्लूसिव डेवलपमेंट को कंसिडर किया जाता है कि जी वी कीप दिस फैक्टर और ये पैरामीटर, जैसे आप EPA की बात करते हैं या एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं, मिटिगेशन दो इशू करते हैं, वेयर इज इट दिस एवर बीन डन इन दिस PC1 इट इज रिटन के जी आपने इंक्लूसिवनेस डेवलपमेंट इंडेक्स को
کس طرح آپ چیز کے اندر لائیں یہ کہیں نہیں نظر آ رہا. سو وچ از ویری امپورٹنٹ وچ شوڈ بی ڈن. اگر آپ ڈسپیرٹی ختم کرنا چاہتے ہیں, سارے پاکستان میں ایکول ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں, پاورٹی ختم کرنا چاہتے ہیں, یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اب میں صرف گورنمنٹ والے ہیں ہی نہیں, کوئی بتائیں کون سی منسٹری یہ چیز دیکھ رہی ہے؟ نہیں, ویل ہیو سم ون آن پینل, اور یہ بہت آپ کے ریلیونٹ سوال ہیں, ان تک پہنچانے چاہیے. میل فیمیل بھی ڈسپیرٹی کے اوپر انہوں نے بات کی ہے کہ یہ بھی اتنے مطلب ہم جتنا بھی مرضی پروگریس کر لیں, ویسٹرن ورلڈ میں بھی یہ چیز کم نظر آ رہی ہے, پیرٹی بڑھتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, مطلب ویسٹرن ورلڈ میں تو کچھ حد تک یہ بہتر ہوئی ہے, مطلب بہتر ہے. ہمارے یہاں تو حالات خیر کافی, ہمارے ہاں تو بس ہم چیز کو ہم نے وہ اس کے لیے ہم اگین میں آتا ہوں کہ وہ گورنمنٹ کا مجھے نہیں پتا وہ کون سا ڈپارٹمنٹ ہے, میرے خیال میں تو کوئی بھی نہیں ہے جو اس پیرٹی کو جینڈر بائس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ کوئی ایسا نہیں ہے. آج کہیں ہم دیکھتے ہیں ایک اور چیز نظر آ جاتی ہے. ویسے اٹس اے گڈ پروپوزل, جینڈر بائس دور کرنے کے لیے کوئی منسٹری ڈیڈیکیٹ کریں. نہیں, یہ دیکھیں جی, میں آپ کو بات بتاؤں, ابھی آج صبح ایئر یونیورسٹی کی بورڈ میٹنگ تھی, اس کے اندر ہمارے میڈیکل کالجز ہیں 70% آر لیڈیز گرلز. اچھا, 70% میں میجورٹی ڈونٹ کنٹینیو دیٹ پروفیشن. اب وہ آدمیوں کی جگہ آپ نے پکڑ لی, ان کو ادھر ایڈمیشن نہیں ملی. اس کو دیکھنے کے, اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کا ایشو ہے نا کہ آپ کس طرح اس کو کریں, اس کو کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں. اس جینڈر بائس کو ٹھیک تو ہے, آگے ہاؤ کین دے کنٹریبیوٹ ان دی اکانومی, کنٹریبیوٹ ان دی نیشنل ڈیولپمنٹ. اس کے لیے کوئی گورنمنٹ کا کوئی محکمہ, ایون اگر وہ جو کہتے ہیں, میں آپ بات بتاؤں کہ آپ کی گورنمنٹ کی پالیسی ہے اسپاؤس پالیسی, ویئر دی فیمیلز ہیو ٹو بی پوسٹڈ ود دیئر ہسبینڈس. ہاؤ مچ از دیٹ بینگ فالوڈ؟ تو وہ بیچاری جو عورتیں جو ہوتی ہیں اس کو تو پھر آپ نکال دیتے ہیں کہ بھائی نوکری چھوڑو, بس تم میرے ساتھ خاوند کے ساتھ فری جا رہی ہیں. وہ اسپاؤس پالیسی ایگزسٹ. I know bureaucrats, grade 20 bureaucrats sitting in Balochistan, and their wives working in FBR over here, and her husband is there for 7 years. وہ پالیسی امپلیمنٹ ہی نہیں کی جا رہی. ویری ویل سیڈ, بہت ضروری بات ہے یہ, تو ہمارے لیول پہ بھی ان چیزوں کا یقیناً ہونا چاہیے ادراک. ایمبیسڈر صاحب, کیا کیا جائے عملی طور پہ؟ بہت پرٹیننٹ سوالات ہیں. انکلوسیو ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی الگ سے محکمہ ہونا چاہیے, اور عالمی سطح پر کتنی چیزیں نظر آتی ہیں, بیکاز یو بین آل اراؤنڈ, آپ ہمیں بتائیے کوئی بیسٹ پریکٹسز ہیں جو ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, ہونا تو چاہیے, خواہشات تو بہت ساری ہیں, لیکن کیسے ہو, کون کرے؟ یہ فورم جو میں سمجھتا ہوں, ان سے توقعات تو ظاہر بات ہے ہر ملک کی, ہر لیڈر کی بہت زیادہ ہوتی ہے, لیکن اس کو میں جیسے دوسرے انٹرنیشنل میٹنگز یا فورمز ہوتے ہیں اس سے زیادہ نہیں سمجھتا. وہاں پہ آپ جاتے ہیں, لیڈروں سے ملتے, سیاسی لیڈروں سے, اکنامک لیڈروں سے, چیف ایگزیکٹو سے. یو آر ٹرائنگ دیر ٹو سیل یور کماڈیٹیز ان دیٹ میٹنگز, جو آپ پروڈیوس کرتے ہیں, جس میں آپ کی ایکسپرٹیز ہے. جیسے ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے اپنے پریزنٹیشن میں سی پیک پہ فوکس کر لیا کہ اس کی کیا پوٹینشیل ہے, ایگزیکٹلی اس کی کیا پوٹینشیل ہے, کیا یہ کر سکتے ہیں, اور دنیا کی کانفیڈنس پاکستان کے اکانومی کے اوپر ڈیولپ ہو رہی ہے, دوسرے کنٹریز کو بھی اس سے فائدے ہوتے ہیں. باقی جہاں تک ملک کے اندر انڈیویجول سلسلے ہیں, آئی ڈونٹ تھنک وہ اکنامک فورم ایز اے فورم کین ڈو ان ایچ کنٹریز. وہ تو ہر ملک کا اپنا کام ہے, اپنے اندر قوانین بنا لیں, دے دیتے ہیں نا, ایک پلیٹ فارم ہے کہ آپ لوگ آپس میں انٹریکٹ کریں. جیسے ابھی آپ نے ایئر یونیورسٹی کے لڑکے اور لڑکیوں کی بات کر لی, ٹھیک ہے, مانتا ہوں ہونا چاہیے. ہر جگہ پہ ہم کہتے ہیں لڑکیوں کو برابر کا حصہ دے دے, برابر کا حصہ دے دے, لیکن اس میں مشکلات بھی تو بہت ہیں. تو پہلے تو مشکلات آپ ایڈریس کر لیں, اس کے بعد برابری دے دیں. برابری سے انکار نہیں ہے, لیکن وہ برابری اگر آپ ایسے ہی کرتے ہیں کہ جی وہاں تک مرد جاتا ہے عورت بھی چلی جائے, ایسا نہیں ہوتا. اس کے لیے کئی لوازمات ہیں, تو سروس کے اندر بھی. اور اسی طرح اور انکم, سر انکم کے اوپر کہا ہے, میل فیمیل انکم میں بہت تفریق ہے, بہت بڑا گیپ ہے, بڑھتا جا رہا ہے, وہ کیسے ابرج ہوگا؟ اور یہ چیزیں, یہ تمام گلوبل فینومینن ہیں, دس از ناٹ لمیٹڈ ٹو پاکستان اور اونلی دی تھرڈ آل اوور. یہ دیکھیں ساری دنیا میں ہے یہ فرق مرد اور عورت کا, کیونکہ وہ تو اتنے پروگریسو ہو گئے ہیں, اس کے باوجود اس بیسک کو نہیں ایڈریس کر پائے, بائس کو. دیکھیں میں اکانومسٹ تو نہیں ہوں, میں تو اوور آل ویو ایک دیکھتا ہوں, ملک کا اسیسمنٹ کرتا ہوں. ہر جگہ پہ خواتین کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہے, خواہ وہ امریکہ ہے, خواہ وہ یورپ ہے, خواہ وہ ہم ہے. وہ ڈسکریمنیشن والا ایلیمنٹ ہے ہر اینگل سے.
تو عورت ایک تو ویسے بھی مارکیٹ میں مرد کے برابر کمپیٹ کرے گی، پھر وہ ڈسکریمنیشن کئی اینگلز ہے، اس میں تفصیل میں نہیں جاتے، وہ ایڈڈ ڈس ایڈوانٹیج ہے بالکل ہے خاتون کے لیے. تو اس کو کور کرنے کے لیے یا تو حکومت ایسے قوانین بنا دے کہ عورت کو پلئنگ گراؤنڈ بالکل برابر ملے. برابر نہیں ملتا، ایک آدھ خاتون نکل آتی ہے، وہ ایکسیپشنل کیس ہے. ایکسیپشنل کیسز کو آپ جنرل رول نہیں بنا سکتے. جنرل رول انفارچونیٹلی امریکہ سے لے کے یورپ کو آ جائے، وہاں پہ کارپوریشنز بنی ہے، انڈیویجول بہت بڑے بڑے ہو گئے، وہ کسی اور کو بڑا ہونے نہیں دیتے. باتیں تو کر لیتے اپنے ملک کے اسمبلی کے اندر بھی یا انٹرنیشنل فورم پہ بھی، لیکن وین اٹ کمز ٹو ایکچولی ڈوئنگ اٹ تو دے وانٹ ٹو بی ریچر اینڈ ریچر. دیر از نو لمٹ ٹو دیٹ. آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں وداؤٹ نیمنگ دیر آر پیپل جن کو شاید اپنی بھی دولت کا نہیں پتا کہ میرے پاس کتنی دولت ہے، لیکن وہ پھر بھی حرص میں لگے ہوئے کہ سارے کاروبار پہ میرا ہی قبضہ ہو. کوئی بھی یونین میں کاروبار وہ ان کا ہے. ہر جگہ یہ ہے 82% سر، اٹس این الارمنگ فگر. تو اس کے لیے جب تک ایچ اینڈ ایوری کنٹری اور گورنمنٹ اپنے ملک کے اندر قوانین ایسے نہ بنا لے کہ ان چیزوں کو تھوڑا سا روکے، کوئی راستہ غریب کے لیے بھی چھوڑ دے، تو غریب غریب رہے گا، امیر امیر ہوتا جائے گا. اچھا، ایک اور فینومینن سر اس سے آتا ہے، امین ہاشوانی صاحب کی طرف آئیں گے اس کو لے کے، کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کہ جو اس طرح کے پرائیویٹ سیٹ اپس ہیں، ایم این سیز ہیں، وہ اس کو کتنا پورا کرتے ہیں. اور سر کافی پرٹیننٹ سوالات ہیں، لیکن ان کے جوابات ابھی بھی میرا خیال ہے ایک ایمبیگوٹی ہے ان کو لے کر. آپ اس کے اوپر کیسے نشاندہی کریں گے، کیا لائٹ ڈالیں گے؟ دیکھیے، یہ جو گلوبلائزیشن ہے، اٹس مور آف اے اکنامک اینڈ اے ٹیکنالوجیکل وینچر ہے، سوشل یا کلچرل وینچر نہیں ہے. یہ اٹس اے کیپٹلسٹ ڈریون فینومینا. گلوبلائزیشن اس وقت ہو رہی ہے. آپ اس کو یہ جو ڈسپیرٹی ہے، دس از اے فال آؤٹ آف دی کیپٹلسٹ سسٹم. ہمیشہ ہیوز اینڈ ہیوز ناٹ کا ہمیشہ گیپ ہمیشہ رہے گا، اور گورنمنٹ کی پھر ایک پرو ایکٹیو پالیسی ہوتی ہے کہ اس گیپ کو کیسا آپ ریڈیوس کر سکتے ہیں. تو یہ جو ڈسپیرٹی ہے، دس از آل اوور دا ورلڈ. امریکہ بلکہ از ون آف دا ہائیسٹ ان دی ڈسپیرٹی انڈیکس میں. یہ جو آپ بات کریں 80% پیپل ہیونگ 80% آف دا ویلتھ 1% آف دا پاپولیشن کے پاس ہے. دس ہیز، یہ ریسنٹ فینومینا نہیں ہے، یہ لاسٹ اگر آپ 8 سال میں دیکھیں جو ایسٹ کی جو ایکسپینشن ہوئی ہے، جو ویلتھ کریشن ہوئی، وہ پرائمریلی بالکل پیپر تھن پرسنٹیج آف گلوبل پاپولیشن کے پاس گئی ہے. The rest of the people have not seen it. تو اس کی وجہ سے ایک بیک لیش آیا، بھی ڈونلڈ ٹرمپ برکسیٹ ہو گیا یا ایوری ویئر رائٹسٹ موومنٹ ان یورپ. دس از اے بیک لیش اگینسٹ گلوبلائزیشن. تو پاکستان کے انڈیکس میں اگر آپ دیکھیں، میں اگری نہیں کرتا ہوں کہ گورنمنٹ نے کوئی پالیسی نہیں کی ہے، اینڈ آئی ڈونٹ اگری ٹو اٹ. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، انکلوسیو اگر کرنا ہے تو گورنمنٹ کی اسپینڈنگ سوشل سیکٹر میں اگر بڑھے گی، آٹومیٹکلی آپ کے ڈسپیرٹیز آپ کی کم ہوگی. آپ اسکینڈینیوین کنٹریز میں آپ دیکھ لیں، وہاں ڈسپیرٹی بہت کم ہے، بیکاز دوز آر سوشل ڈیموکریسیز. وہاں گورنمنٹ کا جو ایکسپینڈیچر ہے ان ہیلتھ، ایجوکیشن، دے پرووائڈ اے سیفٹی نیٹ جہاں غریب نہیں ہے. امریکہ میں آپ دیکھ لیں اکانومی جہاں $700 بلین آپ کے آرمامنٹ پہ خرچ ہوتے ہیں، وہاں 40 لاکھ لوگ ہیں جو ہوم لیس ہے. یہ آپ یورپ میں آپ نہیں دیکھیں گے جنرلی. تو the solution to this disparity is not کہ آپ کارپوریشن کو کہیں کہ CSR میں کریں. کارپوریشن کا کام نہیں ہے کہ یہ ڈسپیرٹی کم کرنا. بائی نیچر کمپنیز کا کام ہے پیسے کمانا. گورنمنٹ کا کام ہے کہ ان کو ٹیکس کر کے اور وہ پیسے جو ہے سوشل سیکٹر میں انویسٹ کرے. اگر گورنمنٹ اگر کرپٹ ہے تو وہ پیسے جو ہے صحیح نہیں جائیں گے، یا گورننس صحیح نہیں ہے، کمپٹنسی نہیں ہے، تو وہ پیسوں کی یوٹیلائزیشن صحیح نہیں ہوگی. اب پاکستان کے کانٹیکس میں اگین آئی کم، آئی فیل کہ اگر آپ دیکھیں سوشل اکنامک انڈیکیٹرز، پاکستان از ون آف دا لوئسٹ گلوبلی، باٹم میں آتا ہے. اب آپ اس کو کرنٹ گورنمنٹ یا اٹس اے کلیکٹیو ریسپانسبلٹی. کرنٹ آئی فیل ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن سیکٹر جو ہے یہ پروونشل سبجیکٹ ہو گیا، یہ فیڈرل گورنمنٹ کا نہیں ہے. تو اگر آپ کو تنقید کرنی ہے تو ساری جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں
जो प्रोविंस को जो गवर्न कर रही है, आप उन सबको आप करें. यू कांट ब्लेम द फेडरल गवर्नमेंट सोली फॉर इट. बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, वो भी सपोर्ट करता है जो बिल्कुल मार्जिनलाइज्ड आपकी जो पॉपुलेशन है. एंड दिस इज अ प्रॉब्लम, इट्स अ ग्लोबल प्रॉब्लम. पाकिस्तान में ज़्यादा है पॉवर्टी लेवल का. एंड अगेन आई वुड से कि जहां हमें तनकीद करनी चाहिए गवर्नमेंट को के लिए, लेकिन जहां इम्प्रूवमेंट भी आ रही है, एजुकेशन सेक्टर में इम्प्रूवमेंट आ रही है, हेल्थ सेक्टर में भी इम्प्रूवमेंट आ रही है प्रोविंशियल लेवल, तो वहां हमें इंकरेजमेंट भी करना चाहिए. ठीक है, ये डिवॉल्व सब्जेक्ट्स हैं. इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब मौजूद हैं, वजीर हैं कैड के, लिहाजा उनसे बात करेंगे इन तमाम मामलात पर. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो. जी शुक्रिया आपने वक्त निकाला. डॉक्टर साहब हमारे साथ सेनेटर नुमान वजीर हैं पीटीआई से, एम्बेसडर अयाज वजीर हैं, अमीन हाशवानी साहब मौजूद हैं कराची से. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2018 में पाकिस्तान रिप्रेजेंट तो कर रहा है वैसे ही जैसे करना चाहिए, और तमाम ममालिक के समेत पाकिस्तान की भी रिप्रेजेंटेशन है. इंक्लूसिव डेवलपमेंट में हमें बेहतर रैंक किया गया है इंडिया से, लेकिन यकीनन काफी काम होना जरूरी है. ये बताइएगा सर, इंक्लूसिव डेवलपमेंट और इस इंडेक्स को देखते हुए पाकिस्तान में कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है, हमारे सोशल सेक्टर्स क्या इसको मद्देनजर रखते हुए काम करते हैं कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट को बेहतर किया जाए, ज्यादा से ज्यादा जो समाजी और सोशल क्लासेस हैं उन तक फवायद मुंतकिल हों मुआशी समरात के? गुजारिश है जी कि जिस तरह पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह इशारिया द्वारा में पजीराई मिली है, और इससे पहले भी आपने देखा कि मुआशी तौर पर पाकिस्तान की बढ़ती हुई मैशत को तमाम जितने हमारे इंटरनेशनल फोरम्स हैं उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है, अप्रिशिएट किया है. मैं यहाँ पे हमारे ऑनरेबल सेनेटर में पैसे भी है कि एक बात बात करूँगा, और वो ये है कि जब आप पाकिस्तान की तरक्की की बात करते हैं, पाकिस्तान को आगे बढ़ने की बात करते हैं, और बैनुल-अक़वामी दुनिया में जब आप देखते हैं कि पाकिस्तान का नाम बड़ा हो रहा है, तो उस वक्त हमारी सोच एक होनी चाहिए. सबसे पहली बात मैं आपको बता रहा हूँ. और यकीनन अगर किसी जगह के ऊपर हमारी पॉलिसियों में कमी है, किसी जगह के ऊपर मजीद बेहतरी आ सकती है, तो हम अपोजिशन की राय का, अच्छी मजबूत राय का हमेशा समर्थन करते रहे और आइंदा भी करेंगे. लेकिन ये जितनी आपने मुझसे सवाल पूछे हैं कि कैसे होगा क्या होगा, इसमें सबसे पहले जो बॉटम लाइन है वो ये है कि हमें इस मुल्क में जहाँ जहाँ बेहतरी हो रही है, हो सकती है, वहाँ मस्बत चीजों को एक दूसरे की तस्लीम करके आगे बढ़ना होगा. अपनी सियासी इख्तलाफात को पाकिस्तान की तरक्की की नजर नहीं करने देना हमने कि हम खुदा न खास्ता अपनी सियासत सेटल करते हुए पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रुके. ये नहीं होना चाहिए. बाकी मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान को पजीराई हासिल हो रही है, ये हुई है, इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में भी मुल्क इंशाल्लाह मजीद तरक्की करेगा, मौशी तौर पर भी और हर हवाले से. ठीक है, यानी कि आपका इसमें ये है बॉटम लाइनर जो आपने बताया है कि इसमें मुल्की मफाद के ऊपर नहीं आनी चाहिए सियासी प्रेफरेंसेस. ये बताइएगा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, इस वक्त इंडस्ट्रियल पॉलिसी मिसिंग नजर आती है. चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे सेनेटर नुमान वजीर ने भी इस बात की निशानदेही की, और ये बड़ा वैलिड सवाल है कि उसमें क्या लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है लोकल इन्वेस्टर्स को और फॉरेन सरमायाकारों को, क्योंकि एक एसआरओ कह रहे हैं 23 जनवरी को आया है जहां पर इंपोर्ट्स आ रही हैं चाइना की तरफ से, और उनको बिल्कुल मतलब आप समझें कि अनब्लॉक्ड अनबार्ड इंपोर्ट्स चाइना कर रहा है पाकिस्तान में सीपेक के लिए, खासतौर पर स्टील इंपोर्ट्स. देखिए गुजारिश ये है कि कौन सी ऐसी चीज है जो इस वक्त चाइना से पाकिस्तान में इंपोर्ट नहीं हो रही. ऐसी सही बात. मैं ये बात सीपैक के तनाजुर से नहीं कह रहा, मैं जनरल एक बात कह रहा हूँ कि पहले हमें इस बात के ऊपर क्लियर होना चाहिए कि पाकिस्तान में एक यानी सिगरेट लाइटर से लेके और मोबाइल फोन से लेके गाड़ियों तक और कौन सी चीजें ऐसी, जहाज भी और आपकी इंडस्ट्री, आपकी सरिया, यानी फ्रूट तक मैंने देखा है जो चाइना से इम्पोर्ट होके आ रहे हैं. तो अब मेरी गुजारिश ये है कि जिस मस्बत तरीके से सीपैक शुरू हुआ, और मैं समझता हूँ कि जो बात मैंने पहले की मैं दोबारा रीएट्रेट करता हूँ कि उसमें अपोजिशन की जमातों ने अच्छा मस्बत किरदार अदा किया, और ये सीपैक पाकिस्तान को इस पूरे खित्ते के अंदर जो एक मुनफरिद मकाम दे रहा है, और पाकिस्तान जिस तरह एक नुमाया पोजीशन हासिल कर रहा है, पाकिस्तान इंशाल्लाह उसकी जो है किस्मत बदलने जा रही है. इसीलिए हमारे जो दुश्मन है, हमारी तरक्की को जो नहीं देख पाते, उनके पेट में मरोड़ है. पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली से जो लोग खुश नहीं है, वो सबसे पहले सीपैक को अटैक करते हैं. बिल्कुल लेकिन देखें ना, आप खुद कह रहे हैं चीजें छोटी मोटी जो चीजें होती हैं, ये ऐसा नहीं है कि हम
इनको फिंगर पॉइंटिंग करके एक पूरा जो प्रोजेक्ट है इसके ऊपर कोई सवालिया निशान उठा दें, ये कोई बड़ी मंफी चीज होने जा रही है। इम्पोर्ट्स तो वैसे भी हो रही है। और लेकिन डॉक्टर साहब आप खुद ही फरमा रहे हैं ये इम्पोर्ट्स कौन, ये तो हुकूमत का ही प्रेरोगेटिव है और आप ही लोग रोकेंगे अगर इम्पोर्ट्स हो रही हैं। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ जी, ये जो पाकिस्तान के जाहिर है जो कवानीन है इम्पोर्ट के हवाले से जो पूरी दुनिया के साथ हैं वही चाइना के साथ होने हैं ना। ये तो नहीं हो सकता कि गाड़ी हम कहीं जापान से तो इम्पोर्ट हो सकती है, चाइना से नहीं हो सकती। नहीं, लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत आप देखें ना, चाइना को आपने बहुत सारी ऐसी चीजें दी भी हैं जो हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करते हैं। हमारी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को भी तो आगे आने दें, हमारे लोकल सरमायाकार भी तो आगे आए। कंज्यूमर बेस्ड सर हमारी इकोनॉमी है, तो ये चीजें हमारी मैं आपको इस सवाल को सुनने वालों के लिए और देखने वालों के लिए आसान कर देता हूँ इसके जवाब को। चाइना से जो डोमेस्टिक यूज की यानी घरेलू सार्फिन की और दीगर चीजें जो आपने कहा कि वो आ रही हैं और उससे हमारी जो मार्केट जो इन चीजों को इंडस्ट्री की चीजों को बना रही है वो कंपटीशन में आ जाती है। आप कहना तो यही चाह रही हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि चाइना से चीजें बेशक आती रहें डोमेस्टिक यूज की, तो भी अगर आप जो इस वक्त स्मगलिंग हो रही है, और मैं ये अपने स्कूल कॉलेज के जमाने से देख रहा हूँ, जो अफगानिस्तान से सामान आता है और स्मगल होकर पाकिस्तान के फाटा के जरिए केपी के और पूरे पाकिस्तान में जा रहा है, उसको अगर बंद करेंगे तो मेरा ख्याल है हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है वो ज्यादा फायदेमंद होगी, सूदमंद होगी, कामयाब होगी। राइट डॉक्टर साहब, ऐसे हम लोग इंटरैक्टिव कोई सेशन बना लेते हैं अपना, आप अगर आपके पास टाइम अलाउ कर रहा है आपको, तो हम लोग थोड़े से पॉइंटर्स आपके साथ इंक्लूड कर लेते हैं, हमारे बाकी पैनलिस्ट के भी थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म कर लेते हैं। मसला बड़ा है तो यकीनन हम सबको साथ बैठना चाहिए इस पे। जी नुमान साहब, इफ यू वांट टू से समथिंग। मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये तो इन्होंने स्मगलिंग की बात की, बिल्कुल ठीक बात की। स्मगलिंग बड़ा नुकसान दे रहा है पाकिस्तान की इकोनॉमी को और साथ ही साथ बेरोजगारी भी ज्यादा कर रहा है। इन्होंने अब ये SRO जो इशू किया, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, ये कल 23 को इशू किया गया। इसके अंदर ये जो इन्होंने लिखा है इसके अंदर SRO 23 है, SRO 47/1 of 2018। लफ्ज क्या लिखते हैं? The Economic Coordination Committee of the Cabinet is pleased to exempt from the whole of the sales tax and federal excise duty on the imported construction material and goods imported by Messrs. Flana, whether or not locally manufactured for construction of Flana चीजें। तो इन्होंने तो वो जो जितना चाइना से अब आप जितना मटेरियल है, चाइनीज कंपनी जो चाहे वहां से इंपोर्ट कर सकती है, उस पर कस्टम ड्यूटी, सेल टैक्स, इनकम टैक्स कुछ चीज नहीं देगा। और पाकिस्तानी अगर वो पेंट बनाने वाला, सीमेंट बनाने वाला, कुछ चीज प्लाईवुड बनाने वाला, ही हैज टू पे ऑल ड्यूटीज एंड कम्पीट विद दैट चाइनीज प्रोडक्ट, जहाँ इकोनॉमी ऑफ स्केल भी बहुत ज्यादा है, उसके साथ कम्पीट। ये तो कभी एग्जेम्प्टेड है तमाम चीजों, ये इन पर चाइनीज को सबको, ये सागदार के साथ मैंने रेज किया था सेनेट में साल पहले, एंड देन फाइनेंस मिनिस्टर सागदार मेड अ कमिटमेंट इन द सेनेट कि जी हम उनको कोई एग्जाम्पशन नहीं दें। आज क्या देखते हैं, 23 को सारी एग्जाम्पशन दे दी। तो ये चीजें एग्जाम्पशन को देना शुरू हो जाएगा। दिस इज द डेथ मैन फॉर पाकिस्तान इंडस्ट्री। साथ ही साथ आपकी बेरोजगारी कितनी शुरू हो जाएगी इसकी वजह से, लोग गुर्बत का क्या हाल होगा और गुर्बत ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी इनकी। जी डॉक्टर साहब हमारे साथ लाइन पे थे, मेरा ख्याल है डिस्कनेक्ट हुई है उनसे लाइन। वील ट्राई टू रिकनेक्ट हिम अगेन क्योंकि ये एक पर्टिनेंट मौजूद है और उसके ऊपर आना चाहिए। तो मैं आपको और बताऊं, आपने FTA साइन किया, FTA की बात हम कर रहे थे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपने साइन किया चाइना के साथ। FTA साइन करने से पहले क्या था, आपका करंट जो ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ था 4 बिलियन इंपोर्ट थी, 2 बिलियन हमारी एक्सपोर्ट थी, तो 2 बिलियन का हमारा ट्रेड डेफिसिट था। FTA साइन किया, आज क्या सिचुएशन बनी? द ट्रेड डेफिसिट फ्रॉम 2 बिलियन हैज इंक्रीज टू 10 बिलियन। और उसके अंदर क्या FTA साइन किस तरह किया? FTA में लिखा कि आपने लिखा कि जी जो आपने FTA के बारे में कह रहे थे उसको रिविजिट करना है। अभी तो टाइम पीरियड ही खत्म हो गया, दे हैव टू फिर से रीसाइन करना है ऐसा। उसके अंदर FTA में क्या लिखा, आपने पाकिस्तान ने चाइना के साथ किया 3.5% उन्होंने ड्यूटी लगाई हमारे जो चीजें उसमें। इंडिया के साथ भी 3.5 है, उसमें तो FTA नहीं है। ये क्या FTA था? जो दोनों इंडिया को भी वही प्रेफरेंस मिला, हमारे मिला है, बिल्कुल। तो ये चीजें जो गैप थी, मसला आता है कि जब कॉमर्स मिनिस्ट्री वाला जाकर वहाँ FTA साइन करता है, वो एक सरकारी अफसर जाकर वहाँ बैठता है। सरकारी अफसर 100 दफा जाकर करे, लेकिन
प्राइवेट लोगों को भी जाहिर है एसोसिएशन से पूछे, सेक्टर वाले से पूछे कि ये मैं कर रहा हूँ, आपका इसका कितना इम्पैक्ट हो रहा है, कैन यू सर्वाइव और नॉट। वी रादर ट्राई कि हम लोग इस वक्त दोबारा रूलिंग पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव अगर डॉक्टर तारिक साहब आए या कोई और आए ताकि हम लोग इसके ऊपर बात करें। जी डॉक्टर साहब आप हमारे साथ हैं, मुझे बताया जा रहा है, वेलकम बैक। बड़ा जरूरी सवाल है ये, यकीनन एसआरओ बनाते हुए या नेगोशिएट जो भी हुआ होगा उसमें कोई हुई होगी ऐसी बात, इसके ऊपर नजरसानी की जाएगी अगर चाइनीज को ज्यादा एजेस दिए जा रहा है और हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हर्ट हो रहे हैं। देखिए गुजारिश ये है कि चाइना पाकिस्तान का बहुत एक मुखलिस दोस्त है और मैं नहीं समझता कि चाइना पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की खुशहाली, उसके लिए चाइना हमेशा कोशा रहा है और वो पाकिस्तान का यानी बगैर किसी शक व शुबे से बालातर होकर उसने पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सब उसको मानते हैं। ज्यादा कि मखसूस एसआरओ की बात हो रही है, तो मैं थोड़ा सा ये अर्ज कर दूं कि जब इस तरह की बातें होती हैं, हमारी जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है उसकी स्टैंडिंग कमेटी भी होती है, 18 से 20 तक लोग MNA उसके मेंबर होते हैं, तमाम सियासी पार्टियों से उनकी नुमाइंदगी होती है, वहाँ पे हर जमात के नुमाइंदे उसमें होते हैं, ये चीजें वहाँ पे थारोली डिस्कस होती हैं। अगर किसी तरह का कोई एतराज हो, कोई आम आदमी खत लिख के भी इस तरह का कोई एतराज वहाँ पे उठा सकता है, उसकी सुनवाई होती है, बाकायदा एक जो आप ये कहें कि जिस तरह एक अदालत होती है वो लगती है, बाकायदा मीटिंग होती है। अगर इस तरह की कंसर्न है तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि हम इंशाअल्लाह ताला उनको देखेंगे। ठीक है, प्रोग्राम में डिस्कस नहीं हो सकते, लेकिन इस तरह के जो भी कंसर्न हाँ एटलीस्ट उसको कंसिडर तो करें, आप देखें अगर कोई चीज इसमें मिस आउट हुई है। वेरी थैंकफुल फॉर दैट कमेंट। लेकिन डॉक्टर साहब लास्टली मैं आपसे एक सवाल कर रही हूँ, जरूरी है इस वक्त वर्ल्ड प्रोग्राम में पहुंच गया हूँ जी, क्योंकि मुझे आपने पहले से बताया नहीं था। बिल्कुल ठीक है, आपको आवाजें आ रही होंगी, मैं जरा प्रोग्राम सेक्शन है इसमें हूँ। चले इंशाल्लाह आप जब आएंगे पैनल में आपसे तफसीली बात होगी। इस पे बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर टाइम। हमारे साथ थे डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। एक सवाल यकीनन, लेकिन जेंडर पैरिटी पे जब बात करते हैं तो यकीनन उसके ऊपर मजीद बात होनी जरूरी है। सर सीपेक, ओबोर, वन बेल्ट वन रोड विजन, अयाज वजीर साहब, यकीनन इंडिया इसमें काफी खफा भी है और बहुत उनको तकलीफ भी है, तमाम एंटी स्टेट एलिमेंट्स इसमें सरगर्म है। आपको लगता है इसकी रियलाइजेशन एंड इन द मीन टाइम जो डॉक्टर नुमान भी कह रहे हैं, नुमान वजीर साहब कह रहे हैं कि तमाम चीजों को आप ये भी इंश्योर करें कि उसके फवायद भी हमारे डोमेस्टिक लोगों तक पहुंचे, तो ये तमाम दोनों चीजें साइमल्टेनियसली क्या मेजर्स क्या जरूरी हैं इसके लिए? पहले तो मैं अगर इजाजत दे दे, जो तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा कि फाटक के थ्रू स्मगलिंग होती है, तो फाटक को तो बिल्कुल अब सील कर लिया। पहले चलो अफगानिस्तान उसने कहा अफगानिस्तान से आता, तो चमन भी बंद कर लिया था, तुरखम भी बंद कर लिया था, बार्ड वायर लगा रहे, तो वहां से तो अगर आती भी है तो आटे में नमक की बराबर है, वो सारे मुल्क पे इफेक्ट नहीं करता। वो पुराने जमाने वाले भाड़े मार्केट है, आप बाड़ा में आपको नजर नहीं आती फॉरेन गुड्स रही तो यहाँ की बात, तो ये तो यहाँ छोड़ दे। सीपेक को वापस आ जाते। सीपेक बिल्कुल बेशक सही अच्छा मंसूबा था, लेकिन अगर उसमें चंद चीजें नजर में रखते, जैसे नुमान साहब ने जिक्र कर लिया, अगर वाकई चाइनीज को आप इतना फ्री हैंड दे रहे, मैं मानता हूँ चाइना हमारा बहुत ही जबरदस्त दोस्त है, हर लिहाज हर कंसेशन देनी चाहिए, बट नॉट एट आवर कास्ट। वो भी तो इधर आते हैं सीपेक में, अगर उनका अपना फायदा न होता, अब कई फवायद है, वो न होते तो वो इधर आते। बल्कि चाइना के जिस लेवल तक वो है, उनके पास उनको कॉस्ट बेनिफिट हो रहा है इस रास्ते के जरिए, तो दैट इज बियॉन्ड मेजर। हर एक मुल्क अपना फायदा देखता है, तो हमें भी कम से कम ये प्रोटेक्ट करना चाहिए कि हमारे इंडस्ट्रीज यहाँ पे जो ऑलरेडी लगे हैं उनका सामान कैसे बिकेगा अगर चाइनीज सामान उससे सस्ता है, तो ये तो बैठ जाएंगी। अच्छा एम्बेसडर साहब, बिफोर आई गो टू अमीन हाशवानी, मुझे ये बताइएगा, कैपिटलिस्ट सिस्टम का एक फॉल आउट नजर आता है। दिस वाज आल्सो अ वेरी रेलिवेंट पॉइंट मेड बाय हिम। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में वो आ रहे हैं, तो वो तमाम स्विस ममालिक, वो स्विस जितनी भी शहर है वहाँ सरापा एहतजाज है इस बात पे। तो ये बताइए सर, कैपिटलिस्ट सिस्टम, मैक्सिमम अनलिमिटेड प्रॉफिट्स, ये आइडिया अच्छा था इन द फर्स्ट प्लेस, लेकिन जो वो बात कर रहे हैं कि टैक्सेस के जरिए इनको रेगुलेट करना, ये भी तो हमारी ड्यूटी थी। देखिए, कैपिटल सिस्टम में तो सारी बात यही थी कि दौलत मरकूज हो जाती थी चंद हाथों में तकरीबन। अभी वही हाल है।
اور تو پھر کیا فرق ہے؟ کمیونزم اس کا الٹ سلسلہ تھا. تو کمیونزم تو اب چلا گیا. دوسری بات ہے کیپٹلزم میں وہ بات ابھی مری نہیں ہے, اس بات کو کنٹرول کوئی نہیں کر سکا. کوشش کے باوجود کتنے بھی آپ فورم کر لیں, کتنے بھی آپ میٹنگ کر لیں, میرے خیال میں تو اس چیز کو کنٹرول کرنا انتہائی مشکل ہے. قوانین آپ بنا لیں, آپ ریڈیوس کر سکتے ہیں وہ امپیکٹ, تاکہ دولت باقی لوگوں کے پاس بھی تھوڑی, لیکن جس طرح سلسلہ چل رہا ہے, آپ امریکہ دیکھ لیں, یورپ دیکھ لیں, اپنا ملک دیکھ لیں, چلے وہ چھوڑ دیں, اپنے ملک کے اندر آ جائیں. جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ حاوی ہے کہ نہیں, آپ کی جمہوریت ہے, آپ کیپٹلزم کے بھی تقریباً فالو کرتے ہیں, تو آپ نے وہ دولت غریبوں تک تقسیم کرنے یا رفاہی اداروں تک لانے. اور ایک دوسرا یہ بھی تو اینگل ہے سر, اسلام کی بھی تو تعلیمات گئی ہیں کہ آپ اپنے معاشرے میں ویلتھ ڈسٹریبیوشن کو آپ ایکول رکھیں, اس میں ایکویٹی ہونی چاہیے, ناٹ ایکوالٹی. زکوٰۃ سسٹم کا مین مقصد یہی ہے کہ آپ کے اوپر جو زکوٰۃ لگے وہ لوگوں غریبوں میں تقسیم کر لو تاکہ غربت مٹ جائے. اور ایک زمانہ تھا شروع اسلام میں کہ شاید غریب مل نہیں رہا تھا جب صحیح امپلیمنٹ ہوا, لیکن نہ تو وہ صحیح امپلیمنٹ ہوتا ہے, نہ یہاں پہ اس پہ ریسٹرکشن صحیح طرح استعمال ہو رہا ہے. جی, ہمارے ساتھ اس وقت فون لائن پر رانا افضل صاحب موجود ہیں, اسٹیٹ منسٹر فار فائنانس. ویری ریلیونٹلی ان سے یہ تمام سوالات سامنے رکھتے ہیں. السلام علیکم رانا افضل صاحب, ویلکم ٹو دا شو. جی وعلیکم السلام. جی شکریہ, آپ نے وقت دیا. رانا صاحب اس وقت کافی ضروری سوالات ہیں. ایک تو ورلڈ اکنامک فورم میں ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کی بھی ریپرزنٹیشن ہو رہی ہے. انکلوزیو ڈیولپمنٹ میں ہم نے بہتر رینک کیا ہے انڈیا سے, لیکن انکلوزیو ڈیولپمنٹ میں پاکستان میں جو کام ہونا باقی ہے, سی پیک بھی چل رہا ہے, اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تمام چیزیں آپ لوگ کیسے انشور کر رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو ہم سارے پروونسز جو ہے ان میں ڈیولپمنٹ کو ایک بیلنس طریقے سے لے کے جانا چاہ رہے ہیں, لیکن سب سے اہم چیز ہے جو ہمارے نیچرل ریسورسز ہیں, جو قومی ایڈوانٹیجز ہیں, ان کو ڈیولپ کر کے پوری قوم کو اس کا بینیفٹ ملے گا. تو ابھی تو ہم نے اپنی ایمرجنٹ چیزیں ٹھیک کی ہیں. جو پاکستان میں بزنس کلائمیٹ تھا, جس کی ایکسٹریمزم ٹیررزم تھا, اس کا وہ ختم ہوا. بجلی سب کے لیے مہیا ہو گئی, گیس میں آ گئی. اب پاکستان پورے میں آپ انڈسٹری آپ کی کو پہیا چل گیا. تو اس کے بعد اب ہم ان ریسورسز کو ڈیولپمنٹ کرنے کی طرف ڈیولپ کرنے جائیں گے, جو سب سے زیادہ رینیوبل انرجی ہے, ڈیمز ہیں, اور وہ انشاءاللہ جب سستی بجلی اور یہ چیزیں آئیں گی تو پوری قوم کی اکانومی جب بہتر ہوگی تو ہمارے ہر شخص کی زندگی میں آسانی آئے گی. تو یہی ٹارگیٹس ہیں اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اور پھر دوسری بات ہے کہ ٹرانسپیرنسی, ان 4 سال کے اندر آپ دیکھیں کہ اس حکومت کے کسی چیز کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھی, کوئی کرپشن کا الزام نہیں آیا. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہمیں مانیٹر کرتی ہے, پیپرا رولز سے ہم کام کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری قدروں کو بہتر اپنایا گیا ان 4.5 سال کے اندر. اچھا منسٹر صاحب, ایک سوال آپ سے بہت ریلیونٹلی کرنا ضروری ہوگا. سینیٹر نعمان وزیر ہمارے ساتھ ہیں, انہوں نے بھی یہ بات اٹھائی ہے. SRO 23 جنوری کو جو آپ لوگوں نے بتایا ہے, اس میں یہی چیز سامنے آئی ہے کہ چائنیز جو امپورٹس ہیں وہ اب فلڈ کر دیں گی پاکستانی مارکیٹس کو, گیون دا آن گوئنگ سی پیک, اور وہ ڈیوٹیز وغیرہ سب سے ایگزیمپٹڈ ہیں. تو ہمارے ڈومیسٹک پروڈیوسرز اس سے ہرٹ ہوں گے. یہ تمام چیزیں کیا اس وقت رکھی گئی تھی کنسیڈریشن میں؟ دیکھیں, کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جس سے ہم نے تو ریگولیٹری ڈیوٹیز لگائی ہیں. وہ جو ان نیسیسری امپورٹس تھیں, جن کے اندر جو چیزیں پاکستان میں عام ملتی تھیں اور ہم لگژری ان کو امپورٹ کرنے جا رہے تھے, ان کے اوپر ہم نے ریسٹرکشنز لگائی ہیں. اور وہ گڈ جو ہیں ان کے اوپر وہ مہنگا کر دیا, ان کی امپورٹ مشکل ہو جائے گی. اور اس سے ہماری ایک دم سے جو ڈیفیسٹ تھا ہمارا, اس میں آن اے منتھ ٹو منتھ بیسس کنٹینیوسلی 3 مہینے سے کمی آ رہی ہے. اور ہم تو ابھی جو انڈسٹری کو سپورٹ کر رہے ہیں, امپورٹ سبسٹیٹیوشن انڈسٹری کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں اور اپنی انڈسٹری کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی 8-10 سال جو بجلی کا کرائسس رہا, گیس کا کرائسس رہا, اس سے ہماری بہت ساری انڈسٹریز بینکرپٹ ہو گئی. تو اب ان کی ریوائول شروع ہو رہی ہے. ابھی تو بات شروع ہونے پہ آئی ہے. انشاءاللہ آگے دیکھیں آپ. اور بالکل ہم پاکستان میں کسی ملک کی چیزوں کو فلڈ نہیں ہونے دیں گے, اور ان نیسیسری جو چیز آئے گی پاکستان میں اس کو ریگولیٹری ڈیوٹی لگا کے کنٹرول کریں گے. ٹھیک ہے, بہت آپ نے پرٹیننٹ یہ جواب دیا ہے. وقت کیونکہ مختصر ہے. سینیٹر نعمان صاحب, آپ کوئی انٹریکٹ اگر کرنا چاہتے ہیں پلیز, اف the gentleman can do this briefly. رانا صاحب, میرا آپ سے یہ سوال یہ ہے کہ SRO 47/1 of 2018 جو 23 جنوری کو آپ نے ایشو کیا ذوالفقار حسین خان نے, اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ چائنا سے جتنی مٹیریل آئے گا
जितना भी सीपैक का मटेरियल आएगा इस पर सेल टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम सब फ्री होगा। क्वेश्चन ये है कि जब आप रेगुलेटरी ड्यूटी भी खत्म कर दी इसके ऊपर, जब ये हुआ तो आप कैसे समझते हैं कि पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर पेंट का, प्लाईवुड का, सीमेंट का, हाउ इन द वर्ल्ड कैन ही कम्पीट अगेंस्ट दीज प्रोडक्ट्स? नो वे, देयर इज नो पाइथागोरस थ्योरम कि वो कम्पीट कर सकें। सेनेटर साहब, आपका सवाल बड़ा पर्टिनेंट है। वो जो SRO है वो प्रोजेक्ट्स के लिए है जो चाइना की फाइनेंसिंग से आ रहे हैं। चाइनीज ये कहते हैं कि एक तरफ हम प्रोजेक्ट लगाएं, एक तरफ हम टैक्सेस देके उसकी कीमत को डबल कर दें। दिस इज वन टाइम, आपकी इंडस्ट्री लग जाएगी, ये उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। हमने पाकिस्तान में जहां जहां इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, हमने उसकी मशीनरी फ्री कर दी है, उसकी टैक्स फ्री कर दी है, उसके ऊपर 10 ईयर टैक्स हॉलीडे दिया है। हम पाकिस्तानी बिजनेसमैन को वही चीजें दे रहे हैं। तो ये बात दुरुस्त है कि कुछ पाकिस्तानी बिजनेसमैन कहते हैं कि वो ये मटेरियल सप्लाई कर सकते हैं चाइना को, लेकिन उसकी कॉस्ट का डिफरेंस है। चाइनीज कहते हैं कि हम प्रोजेक्ट अगर 100 रुपए में लगा सकते हैं तो फिर आपके टैक्सेस देके वो 150 रुपए का लगेगा। तो एक तरफ तो आप हमें कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट करें, तो ये जो सिर्फ चंद ये जो प्रोजेक्ट्स हैं सीपैक के, उस प्रोजेक्ट की हद तक सहूलत है। हमने गेट भी खोल दिया पाकिस्तानी मंडी का। राइट, ठीक है। वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। राना अफजल साहब इस वक्त फोन लाइन पर थे, उनसे भी हमने बात की। स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस अमीन हाशवानी साहब, आपकी जानिब आऊंगी। सर, ये जितने मसाइल हैं यकीनन अपनी जगह पर मौजूद हैं। मेजर्स या इकदाम लोकल एंड एज वेल एज ग्लोबल फ्रंट आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, जो भी ये इस वक्त इंक्लूसिव डेवलपमेंट को अगर टैप करने की कोशिश है तो? मुझे कमेंट करना था, ये जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड है, इन माय ओपिनियन दिस हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट डैमेजिंग फॉर द पाकिस्तान इंडस्ट्री। लाइट इंजीनियरिंग होती है आमतौर पे डेवलपिंग कंट्री में, ये एक बैकबोन होता है। मैं आपको बताऊं, तालिबान के टाइम पर 3 लाख टेलीविजन और VCR अफगानिस्तान जाते थे थ्रू ट्रांजिट ट्रेड। ये उस वक्त था जब वहाँ टेलीविजन बैन था, तो ये कहाँ जाते थे? सब पाकिस्तान आते थे। इट डिस्ट्रॉयड आवर लोकल इंडस्ट्री कम्प्लीटली। यस, FTA विद चाइना था, आई थिंक इतना अच्छा निगोशिएट नहीं हुआ था। इसमें इशू ये हुआ था, जिस वक्त निगोशिएशन हुई थी उस वक्त उनका टैरिफ थोड़ा सा हाई था। आफ्टर जब हमारी बायलैटरल एग्रीमेंट्स हो गई थी उसके बाद फिर चाइना ने अपने टैरिफ्स कम कर दिए थे, एंड इंडिया के और आज पाकिस्तान के तकरीबन सेम हो गए टैरिफ। तो अब जब रीनेगोशिएट करें, ऑब्वियसली वी वुड वांट एन एक्स्ट्रा कंसेशन, दैट्स वन थिंग। एक और चीज है, जहां तक ये चाइनीज इंडस्ट्रीज जो लग रही है स्पेशल जोन में, आई स्ट्रांगली फील कि पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री, बी इट सीमेंट, अदर जो अलाइड स्टील्स है, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड देना बहुत जरूरी है। एंड इफ चाइनीज से कि भी हमारे फॉर एग्जांपल हमारा $100 मिलियन का हमारा प्रोजेक्ट लग रहा है और हमें चाइना से लाना है तो और ड्यूटी फ्री, तो देन पाकिस्तान इंडस्ट्रीज को भी वही ड्यूटी फ्री अपॉर्चुनिटी दी जाए। वो नहीं कि सेल्स टैक्स भी लग रहा है, इंपोर्ट ड्यूटीज भी लग रही है पाकिस्तान इंडस्ट्रीज पे, और जो स्टील चाइना से आ रहे हैं वो ड्यूटी फ्री। इट शुड बी लेवल प्लेइंग फील्ड। अगर आप चाइनीज इंडस्ट्रीज को अगर आप देंगे ड्यूटी फ्री, तो पाकिस्तान इंडस्ट्रीज को भी फॉर दैट स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन वी मस्ट प्रोवाइड। ये क्या बात हुई कि एक स्पेशल ट्रीटमेंट हो रही है? वन मोर थिंग, चाइनीज कंपनीज जो आ रही है वो कमर्शियल एंटिटीज है, उसको आप चाइनीज गवर्नमेंट से आप उसको कंफ्यूज नहीं करें। चाइनीज गवर्नमेंट का एक पॉलिटिकल है कि सीपैक बन रहा है फॉर देयर अपना है, पॉलिटिकल भी है और उनकी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स भी है जो मीट हो रहे हैं इसमें। लेकिन जब आप प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो चाइनीज कंपनी जहां आती है कमर्शियल रीजंस के लिए आती है, एंड ऑब्वियसली दे कम टू मैक्सिमाइज। तो यहाँ पाकिस्तान गवर्नमेंट का ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो निगोशिएट करके एक फेयर डील करे। ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही हम अपने दरवाजे खोल दें उनके लिए कि उनको स्पेशल VIP आप उसको ट्रीटमेंट दें। सो लेवल प्लेइंग फील्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट पॉइंट, जब आप डेवॉस या जब पाकिस्तान का मौकफ है, कंपीटिंग मौकफ हमेशा रहता है डेवॉस या कोई भी इंटरनेशनल फोरम पर। अब रीअलाइनमेंट हो गई है, इंडिया है, USA है, इजराइल भी आ गया है, चाइना है, पाकिस्तान है, इनका एक कंपीटिंग नैरेटिव रहेगा। सो आई थिंक डेवॉस ये प्लेटफॉर्म बहुत जरूरी है जहां पाकिस्तान का मौकफ बयान करना बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक प्राइम मिनिस्टर की पार्टिसिपेशन भी बहुत जरूरी थी टू से कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। सीपैक इज द वाइब्रेंट प्रोजेक्ट जो $56 बिलियन का है, एंड मीटिंग ऑल द मल्टीनेशनल्स एंड हेड ऑफ स्टेट। तो ये बहुत जरूरी है। एंड यहाँ आई फील ऑपोजिशन का भी रोल होना चाहिए कि हम एक दूसरे की
टांगे नहीं खींचे, जो नैरेटिव है उस पर एटलीस्ट इंटरनेशनल फोरम पर वी शुड गिव अ पॉजिटिव मैसेज कि यू नो वी आर यूनाइटेड ऑन सर्टन थिंग्स में ठीक है हमारे डिविजन्स होते हैं, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस होती है, लेकिन सर्टन चीजों पे दे शुड बी नेशनल कंसेंसस एंड दैट मैसेज हैज टू गो इंटरनेशनली, बहुत जरूरी है। Given the fact कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी एक सेशन में इस मरतबा पार्टिसिपेट किया है, पार्टिंग रिमार्क्स फ्रॉम एवरीवन, वेस्ट का कोई आप समझते हैं कि मैंडेट पूरा हो रहा है, क्या करना चाहिए? पार्टिंग रिमार्क्स। देखिए मैं तो पहले जो अमीन साहब ने बोला ना अवान ट्रांजिट जी अमीन साहब मैं कह रही हूँ पार्टिंग रिमार्क्स है, आपकी जानिब में आती हूँ। मैं अमीन साहब का जो वो था ना कि अवान ट्रांजिट ट्रेड की, आई वुड लाइक टू टेल कि अवान ट्रांजिट ट्रेड अपनी जगह, ये जो सी पैक शुरू हो गया इसमें कितना ट्रांजिट होगा और इससे स्मगलिंग होगी, इसके लिए क्या हमने मेजर्स दिए कि जी ये स्मगलिंग नहीं हो सकती? नंबर 1। नंबर 2, यस वी हैव बीन पीटे, हम बार बार कहते रहे कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करनी चाहिए, सारी पार्टीज बैठे चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करे कि डेवोस हो गया या ILO हो गया या कहीं किसी फोरम पर बैठे, वी ऑल शुड टॉक। ये हमने बार बार हुकूमत को क्या है, वी ऑफर, सेनेट में मैंने ऑफर किया कि जिस दिन आप बोलते हैं सेनेट में डिबेट करते हैं, लेकिन इकोनॉमी पर चार्टर साइन कर एक साथ हो जाना चाहिए। जहां तक आपका ये ना, वी देयर पॉजिटिव थिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम इफ परचेज पावर पैरिटी पर एडजस्टमेंट करे, we are in the $1 trillion GDP group में पहुंचे। That is remarkable. That's a sell point for this thing. There are number of people who like to come in, लेकिन कुछ सारे डिपार्टमेंट मिलकर एक पॉलिसी टाइप बनाए कि हाउ डू यू अट्रैक्ट लोकल इन्वेस्टर्स एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स, बट इस सारे प्रोसेस में हम अपनी लोकल इंडस्ट्री को ऐसे SRO इशू करके हर्ट ना करें। ठीक है, राइट, ये मैंडेट पूरा किया जाए। जी एम्बेसडर साहब लास्ट लाइन। जी आई वुड सपोर्ट व्हाट ही सेड कि इसमें जो भी पॉलिसी हम बनाते हैं सारे स्टेक होल्डर्स की व्यूज उसमें शामिल होनी चाहिए, अपोजिशन को अकेले न छोड़े। बेशक सियासत में अपोजिशन होती है, लेकिन कई चीजों पे जैसे आशवानी साहब ने कहा हम मुतफिक भी हैं, मुल्क की तरक्की हर एक चाहता है, तो उसके लिए अपोजिशन को भी और आम लोग जो कंट्रीब्यूट करते हैं उनसे भी कुछ प्राइवेट सेक्टर उनको भी कर ले। सिर्फ अफगान ट्रांजिट ट्रेड पे आशवानी साहब के लिए इतना अर्ज करता हूँ, उन्होंने तालिबान के जमाने की बात कर ली, उन दिनों बेशक आते थे टेलीविजन, ये चीजें आती थी, हमने बंद कर ली। 17 आइटम्स हमने यूनिलेटरली बंद कर ली कि ये आप इस्तेमाल करते नहीं, ये आप अफगान ट्रांजिट ट्रेड में नहीं ला सकते। लेकिन अगर स्मगल होती है फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान से या इंडिया से या किसी जगह से, तो कमजोरी तो हमारी अपनी है, अपनी कमजोरी ठीक कर लो। व्हाई डज इट हैपन? ठीक है, इस नोट पे वाइंड अप करेंगे, वक्त क्योंकि मुख्तसर है। वेरी ग्रेटफुल टू एवरीवन। सेनेटर नुमान वजीर हमारे साथ थे, एम्बेसडर रियाज वजीर ने हमारा साथ दिया था ऑल द वे फ्रॉम कराची, अमीन हाशवानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और फोन लाइन पर हुकूमती पर्सपेक्टिव के लिए डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, राना अफजल साहब से हमारी बात रही। वेरी ग्रेटफुल फॉर एवरीवन्स प्रेजेंस। कैसा लगा डिस्कशन? हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फीडबैक जरूर बताइएगा। ग्लोबल प्रॉब्लम्स इंक्लूसिव डेवलपमेंट जैसे संगीन मसाइल की हैं, अगर हम लोग वॉरफेयर को पीछे छोड़ के, डिफरेंसेस को पीछे छोड़ के एटलीस्ट इन इश्यूज पे ग्लोबली साथ आ जाए, तब भी बहुत कुछ हो जाएगा। वर्थ अ थॉट फॉर एवरीवन। देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।